एक युवक की तस्वीरें कुछ अब से हफ्ते भर पहले आई थी, जब उसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक सेल्फी, आखिरी सेल्फी ली थी और पोस्ट की थी कि हम जा रहे हैं। बच्चों को पता नहीं था क्या कुछ हो रहा है, और ये सब हुआ क्योंकि उन पर बहुत अधिक कर्जा था। कर्जा भी एक ऑनलाइन माध्यम से, कोई ग्रुप जो ऑनलाइन कर्जे देते हैं। ये वीडियो आप देखते रहिएगा और उसको शेयर करना आप प्लीज़ महत्वपूर्ण समझिएगा, क्योंकि ये मामले बहुत बढ़ते हैं। अगर मैं बताऊं आपको कि 50,000 रुपये का एक कर्जा जो बाद में बढ़कर 3 लाख रुपए देन हो चुकी थी, और उसके बाद भी वो 50,000 मूल वैसे ही रहे, उसी परिवार के साथ हम, वैसा ही एक प्रकरण देहरादून में हुआ है जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम यहां हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लोगों को बताइएगा भी ऐसा हुआ है। थोड़ा प्रकरण को जानने की कोशिश करते हैं उस परिवार से जहां हम हैं। आपका नाम क्या है जी? मंजू। मंजू। क्या नाम है आपके पति का? सतीश। क्या हुआ था सतीश जी को? कहाँ क्या हुआ? उन्होंने धमकी दी थी। किसने? लिल्लू ने। लिल्लू कौन है? जिनसे ले रखा था पैसा इन्होंने। 50,000 रुपए। क्या धमकी दी थी? कि घर से बाहर निकलो, सारा सामान में ताला मारूंगा, सब सामान बाहर फेंको अपना। कितना साल हो गया ये 50,000 के कर्जे को लेके? 5 साल। 5 साल। हाँ जी। क्यों लिया था आपने कर्जा? ये बेटी के ऊपर लिया था, ये बीमार हो रखी थी, इसके ऊपर लिया था उन्होंने कि मैं ले लूंगा, आपका वापस कर दूंगा। समझिएगा आप, एक ये बिटिया हमारे साथ है, इन्हीं की बेटी है, और पिछले कई वर्षों से ये बीमार है, बिस्तर पर ही। इसके इलाज के लिए लिए गए 50,000 रुपए। कितना ब्याज था उसमें? 5,000 रुपये लेता था महीने के। महीने के 5,000, और 5 साल से दे रहे हो आप? हाँ जी। तो ये वो कहानी है 3 लाख की जो मैं बता रहा हूं। 12 महीने इंटू 5 साल, ऑलमोस्ट इक्वल टू 60 मंथ। 60 महीनों में 5,000 रुपए हर महीने अगर आप देंगे तो 3 लाख के हेर फेर आप पहुंचते। बच्ची के लिए लिया हुआ ये लोन, कभी नहीं सोचा था कि उनकी जान तक ले लेगा। यहां पर उनका छोटा बेटा भी है। बेटा आप यहीं पे मौजूद थे तब? हाँ। क्या हुआ था उस दिन बेटा? उस दिन वो आए थे रात को। उन्होंने समय पहले आके उन्होंने कहा कि अपना घर से सब निकालो सामान, और मेरे घर पे सोना एसी में, और इसमें मैं ताला मारूंगा कि बर्तन बाहर निकालो अपने। और सबसे बड़ी बात है, ये देखिए जो कमरा है, ये कमरा है, इनमें टिन का छत्तर एक लगा हुआ है जहां हम हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो युवक जिनकी बात हो रही है सतीश, ये दरअसल नगर निगम में कार्यरत थे, और अच्छा खासा इनका सरकारी एक जो तनख्वाह है वो भी बंधी हुई थी। उसके उपरांत भी अपने बच्ची के लिए देखिए वो कितना कुछ कर रहे थे, कैसे कैसे वो मैनेज कर रहे होंगे। बहुत सारी तकलीफें जी। ये कभी आपको उन्होंने बताया कि इतना परेशान हो रहा हूं मैं? ना, उन्होंने ऐसा मुझे कुछ नहीं बोला था। तो अपने अपने अंदर घुटते रहते थे, हमें नहीं बताई कोई बात। एक पिता, समझ रहे हो आप, हमेशा चाहता है कि मैं बच्चों को क्या अच्छा दे पाऊं, और उसी की एक कहानी ये भी है। इस परिवार को कुछ पता नहीं था हुआ क्या है, क्यों हुआ है। कह रहे कैसे, क्या क्या किया था उन्होंने? सुसाइड कैसे किया? उन्होंने दवाई भी। कौन सी दवाई? अलमान। और इनको पता भी नहीं चलता अनलेस एंड अनटिल इनके हाथ में एक ये कॉपी लगी। दरअसल जब उनके शव को यहाँ से उठाया जा रहा था उस समय पुलिस को कब इत्तला किया आपने? चौकी में। कब? दून हॉस्पिटल में। अच्छा। हाँ तो जी। यहाँ से आप हॉस्पिटल लेके गए आनंद फानंद में, उसके बाद दून हॉस्पिटल में हाँ जी, वहीं आई थी पुलिस। अच्छा, तो क्या मिला वहाँ उन्हें? उनकी जेब से पर्चा। पर्चा मिला? उनकी जेब से एक पर्चा मिला था। वो कहाँ है पर्चा? वो पुलिस वालों के पास ही है, उन्होंने हमें नहीं दिया था। तो वहाँ से पुलिस वाले इनको, उनकी सब को जब देखा तो एक पर्चा उनकी जेब से मिला। वो पर्चे का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। अभी खैर पुलिस में होगा वो पर्चा, लेकिन ये वो कॉपी है जिसपे वो लिखा गया था, और आपको दिखेगा भी नहीं। मैं ये आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और इसमें जो आप साथ में देख रहे होंगे, ये वो प्रिंट है। जब कोई लिखता है तो उसके बाद उसकी नीचे लिखावट लिख जाती है, और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, मेरी मौत का जिम्मेदार लीलू है। अब इसको एक सुसाइड नोट भी समझ सकते हैं। और कहा जाता है कि जब सुसाइड नोट कहीं बरामद होता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति की गिरफ्तारी इसमें निश्चित होती है जिसकी वजह से सुसाइड हुआ है। कारण
बहुत सारे हैं, परिवार को प्रताड़ित करना, ये तमाम चीज़ें करना। अब इसमें सबसे बड़ी बात है पुलिस विभाग किस तरह से कार्रवाई करती है, क्या कुछ होता है, या अभी तक इसमें केस लिखा गया है या नहीं लिखा गया। केस हो गया जी इसमें रजिस्टर? हाँ जी, हो गया। एफआईआर अभी हुई नहीं है? हुआ, वैसे नहीं हुआ अभी। तो क्या किया आपने? आप आ जाओ ना आगे, कोई आप आ जाओ जो बता पा रहे हो। ये थोड़ा सा बात समझा नहीं पा रही हैं अपनी, क्योंकि अभी अभी कुछ बहुत बड़ा हाथ। हाँ भाई क्या हुआ है अभी तक? सर हम चौकी में गए रिपोर्ट लिखवाने, रिपोर्ट तो उन्हें लेकिन प्ले स्लिप दे दी, अब आगे की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी 27 तारीख से अभी तो कोई पुलिस वालों ने कोई कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं किया। वो अपने घर बैठा है, कहीं कुछ भी नहीं करा हमारे साथ में। इंसाफ ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा हमारी। बिल्कुल सही बात है। दरअसल इसमें क्या हुआ है, हमने भी नेहरू कॉलोनी थाना जो यहाँ पे पड़ता है इसमें फ़ोन किया, इनके घर से ही थोड़ी देर पहले ही फ़ोन किया था, और वहाँ से जो जवाब मुझे मिला था उसमें ये ज़रूर कहा गया कि भाई साहब आप ही बताइए जी, वो कर्जा मांगने ही तो आया था, पर कर्जा 5 साल का 50,000 का 3 लाख रुपए से अधिक कोई अगर दे चुका हो। कर्जा जनरली बैंक्स देते हैं जिनके लोन्स के लिमिट्स होते हैं और कुछ परसेंटेज पे वो कर्जा दिया जाता है। मैं समझ सकता हूँ किसी ने कभी अपनी बहुत मजबूरी में, जैसे कि ये बिटिया यहाँ पर बीमार है, उसमें मजबूरी में ये लोन लिया, 5 साल से लगातार पे भी करते आ रहे हैं। आप किसी को इतना प्रताड़ित कीजिएगा कि वो मर जाए या मारने, अपने आप को ख़त्म करने की बात करे। ये हुआ है यहाँ पर, तो क्या इस पर केस नहीं होना चाहिए रजिस्टर्ड? इसी को लेके आप लोग कप्तान के पास भी गए थे, क्या हुआ वहाँ पर? सर वो तो ऐसा कह रहे ये सो वो सो, इसके द्वारा हम क्या केस लड़े, पैसा तो ले रखा है, देना तो पड़ेगा ही। सर ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरा बाप चला गया, हमें तो इतना दुख है। अब वो उसके पास अभी तक एक कॉल तक नहीं करी उन्होंने, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। बताओ ऐसा थोड़ी ना होता है सर, अब तो बाप चला गया है। सही बात है। और ये जो प्रतियां आप साथ में देख रहे हैं, ये 2 प्रतियां संलग्न हैं। ये पहली है जो इन्होंने पहली रिपोर्ट अपनी तरफ से एप्लीकेशन थाने में दी है, और दूसरी रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं ये एसएसपी कार्यालय की रिपोर्ट है। आज ऑलमोस्ट 5 दिन हो गए हैं वाकये को हुए हुए, और अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये भी एक चिंतनीय है। हम समझ सकते हैं, पर क्या पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आदमी की ज़िंदगी दिखे ना, उसके परिवार किस तरह से तर-बितर हो जाए। अब जैसे ये बिटिया है, जब तक उनके 28-30 हज़ार रुपये उनकी कुछ जो तनख्वाह आ रही थी, उससे वो लोन भी दे रहे थे और साथ के साथ इसका भी चला रहे थे। अब इसका क्या होगा? ये तमाम प्रश्नों के साथ मैं आपको छोड़ दिए देता हूं, और समझने की आपकी प्रक्रिया फिर मैं एक बार स्ट्रॉन्ग करूंगा कि आप लोग भी समझिएगा कि ये कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ है, और अगर लोनिंग के ये प्रोसेस हैं तो वो लोग रजिस्टर क्यों नहीं करते हैं अपने आप को। और ऐसे कितने लोग हैं जो कि इस तरह से ब्याज पर पैसा देकर अपना बाजार चलाते हैं कि 50,000 का आप 3-3 लाख रुपए ले लें और उसके बाद भी 50,000 आपका खड़ा रहता है। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।